अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल साई टॉक्स विद हिजरा। तो कैसे हैं आप सब लोग। सोचो, आप लोग एक दिन सुबह उठते हो और रियलाइज़ करते हो कि आप अपनी शादी का दिन या किसी एक्सीडेंट का एक पार्ट या अपने बचपन की एक ऐसा हिस्सा बिल्कुल भी याद नहीं कर पा रहे, जैसे वो कभी हुआ ही ना हो। क्या ये सिर्फ भूलने की बात है? नहीं, ये है डिसोसिएटिव एमनीजिया। मान लो कोई इंसान किसी एक्सीडेंट का शिकार होता है, जान बच जाती है उसकी, लेकिन एक्सीडेंट का एक सेकंड भी उसको याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ब्रेन ने वो मेमोरी लॉक कर दी होती है। डिसोसिएटिव एमनीजिया एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें इंसान अपनी पर्सनल मेमोरीज खो देता है, यूजुअली वो मोमेंट्स जो बहुत पेनफुल या स्ट्रेसफुल होती हैं। ये नॉर्मल भूलना नहीं है, ये ब्रेन का आपको प्रोटेक्ट करने का तरीका होता है। अब आप लोग सोचोगे कि ब्रेन ने ऐसा क्यों किया। ट्रॉमा, किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से, और लास्ट चीज़ आती है डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से। क्योंकि ब्रेन सोचता है ये मेमोरी बहुत हर्ट करेगी, इसे छुपा देते हैं। दैट्स वाई उसने वो मेमोरी लॉक कर दी और आपको याद ही नहीं रही वो। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके माइंड ने एक सीक्रेट लॉकर बनाया है जिसमें सिर्फ पेनफुल मेमोरीज बंद है जो कि आपको याद नहीं, लेकिन ब्रेन में वो चीज़ें लॉक्ड हैं। अब 3 तरह का एमनीजिया होता है। सबसे पहला होता है लोकलाइज्ड एमनीजिया, एक स्पेसिफिक टाइम या इवेंट भूल जाना, मतलब एक आपका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद का पूरा दिन मिसिंग है, ये होता है लोकलाइज्ड एमनीजिया। सेकंड नंबर पे आता है सिलेक्टिव एमनीजिया, इवेंट का सिर्फ कुछ हिस्सा याद ना रहना, मतलब सिर्फ एक पार्ट आप भूल गए, बाकी आपको सारा पार्ट याद है, मतलब बाकी आपको सब कुछ याद है। और थर्ड होता है जनरलाइज्ड एमनीजिया, अपनी पूरी आइडेंटिटी या लाइफ के बड़े हिस्सों का भूल जाना। ये बहुत रेयर होता है वैसे, लेकिन होता है ये भी। अब भला आप इसमें किस तरह के सिम्टम्स को देखते हैं। नंबर 1, इंपॉर्टेंट इवेंट्स का मिसिंग होना, मतलब कोई आपसे बात कर रहा है, आपको किसी इवेंट के बारे में बता रहा है कि तुमने उस इवेंट पे क्या पहना था, क्या किया था, और आपको वो इवेंट ही नहीं याद आ रहा कि ऐसा कौन सा इवेंट हुआ था आपकी लाइफ में। नंबर 2, कन्फ्यूजन अबाउट हु यू आर। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोगों का जब एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद वो इस कदर ट्रॉमा में चले जाते हैं कि उनको यही नहीं याद आ रहा था कि मैं कौन हूँ, मैं मतलब कहाँ रहता हूँ, इस तरह की चीज़ें। नंबर 3 पे आता है डिस्ट्रेस, जब कोई पुरानी बात मेंशन करे जो आपको याद ना हो, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पार्ट लाइफ का जो आपको कोई याद करा रहा हो लेकिन आपको वो याद ही ना आ रही हो। अब आप सोचेंगे कि इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। साइकोथेरेपी से थेरेपिस्ट सेफ वे में पुरानी मेमोरीज वापस लाने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है आपकी पुरानी मेमोरीज वापस आ जाती हैं। नंबर 2, मेडिकेशन, अगर इसके साथ साथ आपको डिप्रेशन या एंजाइटी भी हो तो, अदरवाइज मेडिकेशन की तरफ आपने नहीं जाना, सिर्फ थेरेपी ही आपको ठीक कर सकती है। और नंबर 3 पे सेफ इन्वायरमेंट, पेशेंट को ट्रस्ट और सपोर्ट फील होना ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं आपको डिसोसिएटिव एमनीजिया के बारे में एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताऊंगी। ये एमनीजिया ज़्यादातर टेम्पररी होता है, कभी कभी साल बाद एक छोटी सी स्मेल, आवाज़ या जगह पूरी मेमोरी वापस ला सकती है आपकी, लेकिन जब वो मेमोरी आती है वो उतनी ही इंटेंस होती है जितनी पहली बार थी। बेसिकली डिसोसिएटिव एमनीजिया हमें ये दिखाती है कि हमारा ब्रेन सिर्फ यादें बनाने वाला ऑर्गन नहीं, ये हमें उन यादों से भी बचाता है जो हमारी रूह को तोड़ सकती है। समझे आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।